हे गाइज, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो ये सुबह का टाइम है और मैं अभी सुबह सुबह उठी थी तो ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही हैं। तो मैं ना थोड़ी देर के लिए अभी धूप में घेर में आ गई थी। घेर में सुबह सुबह हमारे धूप आ जाती है बहुत अच्छी। तो थोड़ी देर के लिए वहीं पे बैठी थी और थोड़ा सा ना मतलब अच्छा लग रहा है धूप में बैठना। अंदर इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है सुबह सुबह बहुत ज़्यादा। असल में नहाने के बाद थोड़ा सा लगता है ठंडी ठंडी सी हवा जैसे चलती है और भी ठंड लगती है। बच्चे भी उठ गए थे, चाय वगैरह बस अभी पियेंगे। अभी घेर में आई थी तो फिर मैंने सोचा आप सबको भी दिखा दूँ। मतलब खाली खाली सा लगता है, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो। पहले यहाँ से वहाँ तक पूरा हमारे खोर यहाँ पे ही भरी रहती थी और अब हम गाय भैंस से नहीं रखते हैं। तो उनके बाद की हालत आपको दिखाती हूँ कैसी हो गई, बिल्कुल खाली खाली हो गया है। और थोड़ी देर बैठी थी धूप में, अच्छा लग रहा है धूप में बैठना। लेकिन अब चलती हूँ अंदर क्योंकि अभी मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी चाय पीऊँगी और उससे पहले मैं पीऊँगी गर्म पानी। गर्म पानी अभी करके रख के आई थी, फिर मैं आ गई बाहर। सुबह सुबह का मौसम बहुत अच्छा लगता है गांव में। सच में ये चीज़ तो है कि अगर हम सुबह जब सो के उठते हैं और जो सुबह सुबह का एक शांत सा माहौल होता है वो इतना अच्छा लगता है, सुकून से वाला। तो टफ़ी ना हमारी सुबह जल्दी उठ जाती है और थोड़ा सा ना इसको पता नहीं क्या हो रहा है, ढीली ढीली से ऐसी रहती है। मतलब इसके ना पैरों में थोड़ा सा प्रॉब्लम सी लग रही है कई दिन से। अधिराज उठ गया था और उसने पेस्ट वगैरह कर लिया है। अभी मैं दोबारा से जा रही हूँ घेर में, आप सबको भी दिखाती हूँ। बिल्कुल सुनसान सा पड़ा है सुबह सुबह और इतना अच्छा सा लगता है ना। मतलब सुबह का मौसम बहुत अच्छा लगता है और सुबह ही सुबह हमारे यहाँ पे धूप आ जाती है और बिल्कुल अंदर देखो बरामदे तक धूप चली गई है। और इसका एक कारण ये भी है, देखो ये पूरा पेड़ कटवाना पड़ा है हमें और इसका रीज़न अभी आपको बताऊंगी आगे। और इतना दुख हुआ है ना हमें इस पेड़ के कटने का। मतलब बस ये इतना पुराना था, कभी हमारे पापा से भी मतलब पहले का पेड़ था। और इसका रीज़न देखो ये था, आप देख सकते हैं ये ना बिल्कुल नीचे से सूख गया है और बिल्कुल अंदर से ना खाली हो गया है यहाँ से। और ये ना जैसे हवा वगैरह चलती थी तो पूरा हिलता था, यानी कि ऊपर तो इस पे वजन हो रखा था और नीचे से बिल्कुल अंदर से जैसे कह देते ना खोखरा सा हो गया, बिल्कुल खाली खाली सूखा, कभी भी गिर सकता है। तो फिर सबने यही बोला कि इसको ना ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा कटवा दो। तो अभी इसको इतना छोड़ दिया है कि क्या पता अभी जैसे बसंत चल रहा है थोड़ा सा अभी इसमें दोबारा से नई मोल चल जाए, देखते हैं। जैसे अगर चल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और अभी हमारे घर पे हुआ है कलर तो कितना सुंदर सा लगता है, मकान बिल्कुल नया नया सा हो गया है। और हवा तो मतलब अंदर जैसे चौक में जाते हैं तो ठंडी सी हवा लग रही है, बाहर धूप है ना इस वजह से इतनी नहीं लग रही है। और इधर मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे ये वो एरिया है जहाँ पे हमारी मशीन है घास काटने वाली। लेकिन अब ये बिल्कुल खाली सा पड़ा रहता है, यहाँ पे लकड़ी वगैरह भर दी है। और ये देखो यहाँ पे थोड़ी सी नीम की टहनियाँ रखी हैं कटी हुई। पूरा बरामदा बिल्कुल खाली पड़ा है। मतलब यहाँ पे हमारी गाय भैंस दूर तक बंधी रहती थी और अब यहाँ पे हमारा जितना भी वेस्ट जो सामान है सारा ऐसे ही भरा पड़ा है। बाइकें वगैरह खड़ी रहती हैं क्योंकि सारी गाय भैंसें चली गई हैं, अब हम रखते नहीं हैं इसलिए। चलिए चलते हैं अंदर। अभी मैं आ गई थी अंदर, अधिराज फिर से अपने हाथ धुल रहा है। यहाँ पे टफ़ी सोई हुई है और पीछे ना चाची जी पोछा लगा रही है। चाची जी के ना पैर में बहुत सारी चोट लगी हुई है, नील वील पड़े हुए हैं तो चाची जी वाइपर से ही लगा देती हैं। अब पहले से आराम है वैसे। और ये है हमारे चाचा जी, और चाचा जी को हाथ में बहुत सारी चोट थी तो अभी ना उनको ऐसे बेल्ट मतलब बंधी हुई है। जो इधर वाला लेफ्ट वाला जो हाथ है ना उसको बिल्कुल भी हिला नहीं सकते हैं वो, मतलब हिलाना ही नहीं है बिल्कुल भी, उसमें बहुत सारी चोट है उनको। लेकिन अभी कुछ आराम है पहले से, तो वो धीरे धीरे देखो ठीक हो जाएंगे। अभी आई थी मैं किचन में, यहाँ पे सालू ने रख दी थी चाय बनने के लिए और मुझे यहाँ पे ना थोड़ा सा गर्म पानी पीना था तो फिर मैं चाय को भी देख रही हूँ। नाश्ते में आज सिंपल सा ही रखेंगे, ज़्यादा कुछ हैवी नहीं लेना है। मतलब मेथी के हम पराठे बना रहे थे, जैसे मेथी डाल के बना देते हैं चाय वगैरह के साथ में, क्योंकि सब आजकल देखो ऐसा ही है, सबको सुबह ही दवाई वगैरह लेनी पड़ती है खासकर मुझे। तो फिर मैं ना एक रोटी या पराठा वगैरह ले लेती हूँ सुबह को जब मुझे दवाई लेनी होती है। तो यहाँ पे चाय के साथ में मैं खाऊंगी एक पराठा और बच्चों को भी दे देंगे, क्योंकि बच्चे ना फिर इधर उधर अपने खेलने में बिजी हो जाते हैं, फिर उनका ये नहीं पता है, फिर उनको बुलाते रहो खाना खाने के लिए। और यहाँ पे तो बिल्कुल खुला सा है ना हमारे घेर में और घर में, तो इधर उधर घूमते रहते हैं बच्चे। तो इसलिए भी हम बच्चों के लिए नाश्ता ज़रूर बनाते हैं सुबह को। बच्चे खाना खा के फिर मतलब नाश्ता वगैरह करके हम भी टेंशन फ्री हो जाते हैं, फिर बच्चे कैसे भी कहीं भी घूमते रहो।
इस वजह से भी थोड़ा सा करना पड़ता है। तो देखिए चाय वगैरह बन गई थी, मैंने ले लिया है अपना गर्म पानी और यहाँ पे आ गया है मेरा नाश्ता। और नाश्ते में वही है सिंपल सा, मतलब मेथी का पराठा है, मिर्च का अचार है और साथ में चाय है। मुझे लेनी थी सुबह दवाई, क्योंकि मेरा ना कई दिन से मुझे नज़ला जुकाम ऐसे ही चल रहा है, गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है और अभियान की भी कई दिन से तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम दोनों ना सुबह ही नाश्ता करके फिर अपनी अपनी दवाई ले लेंगे। और बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, सब उठ गए थे। सुबह को और शाम को हमारे चौक में बैठना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखो डुग्गू को, ये मतलब इसको ना टमाटर इतने ज़्यादा पसंद है, तो मैंने इसको जैसे टमाटर में मतलब दे देती हूँ सबसे ज़्यादा, तो ये ना मेरे पीछे पीछे ही घूमता रहता है। यहाँ पे मैं इसको डांट ही रही थी, मेरे पास आता है भागा भागा और आके ऐसे बैठ जाता है। मतलब इसको बस टमाटर चाहिए और प्याज, वो प्याज नहीं सॉरी खीर है। और ये मूली भी खा लेता है, मतलब ये बिल्कुल वही जैसे आजकल चल रहा है ना कि लाए तो कुत्ता समझिए, लेकिन ये बकरी निकला, इसका बिल्कुल सारा वही है। इसको हरी सब्जियाँ इतनी पसंद है लेकिन कच्ची, ये रोटी नहीं खाता है, दूध नहीं पीता है, चावल नहीं खाता है, इसको सिर्फ कच्ची सब्जियां चाहिए। और ये मतलब उनका इतना शौकीन, अगर हम कहीं नीचे रख देते हैं ना, ये पूरे उठा उठा के लेके चला जाता है, बैठ के आराम से खाता रहता है। तो ये अभी मेरे पास में यहीं पे खेल रहा था। तो यहाँ पे अभी झाड़ू वगैरह लगा रहे थे, क्योंकि अभी अंदर झाड़ू पोछा तो हो गया था, बाहर लगा रहे हैं। ये हमारे जो पीले से फूलों वाला पौधा है ना, इस पे से बहुत ज़्यादा फूल झड़ते हैं। और हमारा डुग्गू बस इधर उधर घूमता है और ये ना बैठा हुआ इतना सुंदर लगता है। देखो यहाँ पे एक मतलब बहुत बड़ा सो के बैठ जाता है। अब देखो यहाँ पे बैठ गया है झाड़ू के अंदर ही। और ये इसको ना मैं नहलाने के लिए बोल रही हूँ। मैं इस वाले पेड़ की बात कर रही थी। और ये है टिकोला है शायद इसका नाम, कुछ इस तरह के। इस पर ना येलो कलर के फूल आते हैं और इतने सुंदर इनका कलर है ना फूलों का, बहुत ही प्यारा कलर है। देखो जो नेचुरल कलर होता है उसकी बात अलग ही होती है। तो यहाँ पे दीदी लगा रही थी झाड़ू। तो दोपहर का खाना वाना हो गया था, यहाँ पे ये शाम का टाइम है। तो दीदी को ना सिलाई मतलब आती तो है, लेकिन थोड़ा सा वो ये छांट वाट में प्रॉब्लम होती है। तो इनका क्या होता है, जब मैं घर आती हूँ तो ये अपने सिलाई के कपड़े लेके आती है। मैं सिल भी देती हूँ जितना मुझे टाइम होता है, या ये खुद भी सिल लेती है, मैं मतलब उनको कटिंग करके दे देती हूँ। तो यहाँ पे ये दीदी बोलने लगी कि मेरे प्लाजो बनाने हैं तो उसका कटिंग कर लेते हैं। तो मिलजुल के दोनों कर लेते हैं। तो अभी मैं उनके प्लाजो की कटिंग कर रही थी। वैसे तो 2-3 हैं जिनका कटिंग करना है, लेकिन पहले थोड़ा सा वही सोच रहे थे कि मतलब प्लाजो बनानी है, पैंट बनानी है, सलवार बनानी है, थोड़ा सा उसमें ही हमारी बात भी चल रही थी। और अभियान को देखो कैसे भोला सा बना बैठा है। अब यहाँ पे हो गई थी शाम और मुझे यहाँ पे बनाना था शाम का खाना। मतलब वैसे तो यहाँ पे हमने बच्चों के लिए थोड़ी सी तारी भी बनाई। और देखो डुग्गू मेरे पीछे पीछे ही रहता है, ये टमाटर दिखाई दे रहे हैं इसको। यहाँ पे मैंने बनाया था हरे बैंगन। तो अभी हम बैठ गए थे, हमारे पास भाभी आई थी, क्योंकि चाचा जी को और भाई को देखने के लिए कोई ना कोई आता ही रहता है। और हमारे मोहल्ले में हमारी भाभियाँ हैं तो हमसे मिलने ज़रूर आती हैं। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम खाना वाना तो अभी नहीं खाया था, ऐसे ही बैठे थे भाभी के पास में। देखो इतने दिन बाद मिलते हैं तो अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर हमारी सबकी बातें चल रही थी। बच्चे सारे घेर में गए हुए हैं, अपने मामा के साथ में हैं।